11-12 को देवभूमि दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आदि कैलाश से विश्व को अध्यात्म का देंगे संदेश। पीएम मोदी जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद करेंगे यात्रा शुरू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए केदारनाथ के दर्शन। योगी के पहुंचते ही जय बाबा केदार और जय श्री राम के नारों से गूंजा धाम। सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने कुपोषण और बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर समाप्त करने की घोषणा। जागेश्वर और पूर्णागिरी मंदिर का मास्टर प्लान बनाने का काम शुरू। केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर बनेगा मंदिर। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक पहुंचे 15.7 लाख यात्री। टूटा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड। और निशंक सरकार की विवादित 56 परियोजनाओं की होगी व्यवहारिकता की जांच। फाइलों में दफन रह गए प्रोजेक्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी बोलेरो वाहन दर्दनाक हादसे की शिकार हुई है। इस दौरान हादसे में 9 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि बोलेरो सवार यात्री बागेश्वर से सामा से होकर जा रहे थे, तभी बोलेरो अनियंत्रित होकर 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में 11 यात्री सवार थे। इसमें 9 की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया है। थाना अध्यक्ष चंदन सिंह ने बताया कि ये लोग बोलेरो कार से होकर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में कार अनियंत्रित होकर सड़क से 600 मीटर गहरी खाई में समा गई। तो बोलेरो खाई में गिरने से यह बड़ा हादसा सामने आया है। 9 लोगों की दुखद मौत इस घटना में सामने आई है। आपको बता दें 9 लोग इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई है। पुलिस, एसएसबी, एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना की गई है। आपको बता दें इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। पिथौरागढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। गहरी खाई में ये बोलेरो गिरी है और इस घटना में 9 लोगों की दुखद मौत हुई है। लगभग 600 मीटर गहरी खाई में यह बोलेरो हादसे का शिकार हुई है और इस दुखद घटना में 9 लोगों की मौत हुई है। एसएसबी, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना की गई है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। बोलेरो खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। सड़क से 600 मीटर नीचे गहरी खाई में यह बोलेरो गिरी है, हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि 9 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। पुलिस, एसएसबी, एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना की गई है। पिथौरागढ़ से यह दुखद खबर निकलकर सामने आई है। 9 लोगों की इस दुखद घटना में मौत हुई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब बात अगली खबर की। खबर नैनीताल से है, जहां कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से आज सरोवर नगरी नैनीताल में महिला रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रैली में प्रतिभाग करने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं पिंक कपड़ों में नजर आईं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने फ्लैग ऑफ कर रैली का शुभारंभ किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिला ब्रेस्ट कैंसर या अन्य कैंसर से ग्रसित होती है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि इस प्राणघातक बीमारी के लिए जन जागरूकता व्यापक रूप से लाई जाए। करने के लिए
इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। फाउंडेशन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत सराहनीय काम कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जो रोग है ये काफ़ी प्रेवलेंट बढ़ता जा रहा है, इसकी प्रेवलेंस, और इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, जो आज की तारीख में नहीं है। और होता ये है कि लेडीज़ को जिनको तकलीफ़ होती है वो शुरू में इसको इग्नोर करती हैं क्योंकि इसके बारे में उनको पता नहीं है, और बाद में जब पता चलता है तब देर हो चुकी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस सोसाइटी में फैले, और जिस एज ग्रुप को बच्चों को इस समय अवेयरनेस का फैलाई जा रही है, इसी एज से होना चाहिए जिससे वो जब वो बड़ी हों, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मिडिल एज में होती है लेडीज़ में। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। इनका जो पूरा इनकी बात सुनी आशा जी की, उससे पता चलता है कि कितने लोग इनके साथ जुड़े और क्यों नहीं। बहुत अच्छा ये कॉज है, सबको जुड़ना चाहिए, सबको इसमें योगदान देना चाहिए हर तरीके से, चाहे वो अपने कोई रिसोर्सेज हैं, कोई डोनेशंस हैं, चाहे खुद जुड़ के, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि और लोग भी इसमें जुड़ें। अब बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए एवं रुद्राभिषेक भी किया। उन्होंने भगवान केदारनाथ से विश्व में सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना करते हुए बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। तकरीबन 2 घंटे के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान केदारपुर में लगातार जय श्री राम एवं हर हर महादेव के नारे लगते रहे। जहां से श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरते वहां उनके अभिवादन को श्रद्धालु खड़े नजर आए और जयकारी लगाते नजर आए। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं का अभिवादन कर जय श्री राम एवं जय बाबा केदार के जयकारे लगाए। रहता है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। रुक करेंगे अगली खबर का। 11 जून को हुए वेलड़ा प्रकरण के बाद 19 दिनों तक नगर निगम रुड़की के बाहर धरना देने के बाद एडवोकेट संजीव वर्मा भी कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जिसके बाद कल रात हरिद्वार एसएसपी ब्रह्मेंद्र डोभाल और जिलाधिकारी धीरेन्द्र गवरियाल ने रुड़की पहुंचकर अनशनकारी एडवोकेट संजीव वर्मा को जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई। जिसके बाद आज आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिकेय पांडे ने पत्रकार वार्ता कर धरना देने वालों के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि फिलहाल धरना देने वालों की 12 मांगों में से 7 मांगे मानते हुए उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी जो भी मांगे शासन को भेजी गई हैं उन पर जल्द ही सहमति की मुहर लग जाएगी। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक टमटा ने कहा कि पीड़ितों को लिखित में आश्वासन मिलने के बाद धरने को समाप्त किया गया है और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोनू राणा ने भी धरने पर बैठे लोगों के साथ धामी सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी मांगों को सरकार मानेगी और जल्द ही पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। जी, पत्रकारों से यही आप बंधुओं से हमारा यही बोलना है कि एक तो जो बेल्डा प्रकरण है, बेल्डा प्रकरण में जो भी लोग सामाजिक तौर पे वहाँ पे बैठे थे और सामाजिक तौर पे हमारे बहुत से भाइयों ने
वहाँ पे जो है अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भूख हड़ताल करने का काम करा और लगातार इस मूवमेंट को जारी रखा और मूवमेंट के लोगों को जगाने का काम करा। हम उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने बेल्टा प्रकरण में अपना समर्थन दिया। देखिए, जो ज़मीन के पट्टे थे और नौकरियां थी ये, और जो मुआवजे की बातें थी, ये कुछ मांगे हैं जो अभी डीएम स्तर से जो हैं, जो मांगे पूरे हो सकती है जिला स्तर से, वो मांगों को पूरा करने का उन्होंने काम करा है। और आगे जो मांगे माननी है उनको शासन स्तर पे भेज दिया गया है, वो मांगे जल्द से जल्द मांगेंगे। बट अभी भी संदेह की स्थिति हमारी बनी हुई है, क्योंकि जो ये मुद्दे हैं बड़े सेंसिटिव है। देखिए, एक तो मांग थी कि जो वहाँ पे एक्सीडेंट वाला मुद्दा था। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर हल्द्वानी से है, जहां निजी अस्पताल में कैंसर से पीड़ित मरीज की मौत के बाद परिवारीजनों ने चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधक पर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि जिस मरीज को एक दिन पहले चिकित्सकों ने सही बताया था, सारी जांचें सही बताई थी और किसी भी प्रकार के खतरे से बाहर बताया था, उसकी अचानक मौत होना किसी रहस्य से कम नहीं है। परिजनों ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के पास किसी भी प्रकार की कोई सटीक व्यवस्था नहीं है, उन्हें पूछने पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने सारे आरोप निराधार बताए हैं। उनको कैंसर हुआ था, तो डॉक्टर की लापरवाही से कल मेरी मम्मी की डेथ हो गई और काफ़ी दिन से वो बिल्कुल डॉक्टर की तरफ फैसला चल रही है, ओके ओके करके ना इन्होंने आज सारी इनको डेथ घोषित कर दिया डॉक्टर ने। ये उजाला हॉस्पिटल है और सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। पहले भी शायद ये लोग, पहले भी ऐसा हादसा 2-4 हादसा हो चुके हैं। कल भी सेम डे यही डेड बॉडी का हादसा था। क्या मानते हैं डॉक्टर की लापरवाही से? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। और डॉक्टर ने स्पेशली मेरे को कल बोला था कि डॉक्टर ने बोला, जिसने बोला था कि मेरी माताजी ने दाल खाई है, उसके बाद नली लगने के बाद दाल कैसे खा सकती हैं? अब बात अगली खबर की। खबर डोईवाला से है, जहां नकरोंदा क्षेत्र की दुल्हनी नदी पर बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में पिछले 15 दिन से स्थानीय जनता लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता एसपी सिंह ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास नदी और पीने के पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए एक दिन का उपवास रखकर सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि यदि सरकार ने जन भावना के अनुरूप निर्माणाधीन प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया तो आंदोलन और तेज करेंगे। पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा कि आप समय समय पे अगर किसान की और स्थानीय पीड़ित जनता की आवाज़ आप उठाने का काम करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सरकार की एक इस तरह की कोशिश है जिससे यहाँ का लोकल क्षेत्र तो प्रभावित है ही है, और इस पानी से यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि इस पानी से जो नीचे जो ये जिधर इसका पानी का बहाव है, वहाँ डोईवाला की तरफ मारखम ग्रांट, माजरी ग्रांट और अन्य क्षेत्र जहाँ इस पानी से हरी भरी फसलों को सिंचाई करके तैयार किया जाता है, ये पूरा पानी दूषित हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी जो लापरवाही सरकार की है, ये पानी जब बरसात के दिनों में जब खेती से बच के सोंग नदी में जाता है, सोंग नदी जा कर के गंगा जी में मिलती है, अरे कितना बड़ा घोर अनर्थ ये सरकार कर रही है। हम गंगा जी को पूजते हैं, गंगा जी हमारी पावन नदी है, और आप पूरे शहर का, देहरादून का गंद उठा करके गंगा जी में डाल रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रामनगर से है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय तैराक प्रतियोगिता में मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले तैराक अमन के आगे नेशनल चैंपियनशिप जीतने को लेकर उसकी आर्थिक तंगी के चलते उसका सपना टूट रहा था, लेकिन इस प्रतिभाशाली छात्र के सपने को बरकरार रखने के साथ उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए रामनगर के कई सामाजिक संगठन आगे आ गए और उन्होंने इस छात्र की मदद करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रदेश सरकार की उपेक्षा के चलते यह छात्र काफी आहत है। शनिवार को नगर की सामाजिक संस्था नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद्र गिल्डियाल द्वारा इस छात्र को 15,000 रुपए की नगद राशि प्रदान करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा भविष्य में इस छात्र की मदद के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार की तरफ से तो अभी कोई मेले वो नहीं हुआ है, सुविधाएं नहीं है सर आगे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आगे के लिए अगर कोई बच्चा जीतता है तो सर उसके लिए या तो पूल की जिस फील्ड में जीतता है सर उस फील्ड की तैयारी के लिए उसके लिए थोड़ी सी सहयोग करा जाए। क्योंकि सर जैसे मैं आज ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, अभी मैंने तैयारी के लिए पूल नहीं मिल रहा था सर, मैंने सर को फ़ोन करा, सर ने मेरी मदद करी। जिस तरीके से सर आज थोड़ा
आए हैं आगे, सर मैं सबके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि सर हर किसी का एकदम से वो नहीं हो पाता है सर। अगर मेरे लिए तो सर थे, और अगर कोई बच्चा होता सर उसके लिए अगर कोई नहीं मिलता तो सर वो तो रह ही जाता। आज जो मिस्टर अमन कुमार हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो ये लगातार तैराकी के क्षेत्र में रामनगर का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी इन्होंने राज्य स्तर पर चैंपियनशिप जीती है, तो उसमें जैसे रचनात्मक शिक्षण मंडल के श्री मटपाल जी ने संज्ञान में लाया हमारे कि इन्हें अभी ये आर्थिक संसाधनों से जूझ रहे हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं और बेहद अभावों के बीच इनकी जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें ये रहते हैं। इनकी जो हमारे पास मेधावी जो ऐसी मेधा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सब यहाँ पर एकजुट हैं। और आज टीम नेकी की दीवार की द्वारा, जिसमें हमारे मित्र सहयोगी राजेश पाल जी के द्वारा ये आज हम सब मिलकर 15,000 रुपये की धनराशि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको प्रदान कर रहे हैं। वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बात अगली खबर की करेंगे। खबर खानपुर से है, जहां गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री के त्यागी ने स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया है। गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री के एमडी सुरेश त्यागी ने कहा है कि कंपनी में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी गोल्ड प्लस परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि अपने गोल्ड प्लस परिवार के सभी सदस्यों के हितों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना हमारा ही कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को निभाते हुए समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर उनकी जांच, स्वास्थ्य जांच के साथ उनका उपचार भी किया जा रहा है। अपना पूरा स्टाफ, जितने भी अपनी इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, तकरीबन 1500 लोग हैं, जिनकी हेल्थ के लिए हम बहुत दिन से उसमें लगे हुए थे। उनका एक हेल्थ चेकअप करवाएं, तो आज हमने वो प्रोग्राम यहाँ पर रखा था। जो दिल्ली से हमारे डॉक्टर आए हुए हैं, तकरीबन 8 डॉक्टर हैं, अलग अलग उसके हैं, और अपने फील्ड के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिनको आज हम यहाँ लेकर के आए, और उन्होंने हमारे यहाँ पर सभी स्टाफ का इस टाइम भी वो चेकअप कर रहे हैं। जैसे कि हमारा गोल्ड प्लस परिवार है, तो अपने परिवार के लिए ध्यान रखना, हमारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 1 दिवसीय कैंप का आज आयोजन किया है, जिसमें हमने मल्टीपल स्पेशलिटीज़ को वो दिल्ली से बुलाया है। जैसे आपकी मेंटल हेल्थ होती है, आजकल एक बहुत बड़ा टैबू है मेंटल हेल्थ, लोग उसके बारे में उसको छुपाते हैं, लोग उससे शेयर नहीं करते। तो हमने साइकेट्रिस्ट बुलाए हैं, हमने ऑर्थोपेडिशियंस बुलाए हैं, हमने कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज हार्ट डिजीज़ आजकल बहुत बढ़ रही हैं, स्पेशली यंग एज में। आपने देखा होगा कि आजकल कितने जल्दी कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, कितने लोग को हार्ट डिजीज़ यंग एजेस में भी हो रही हैं, कितने यंग डेथ्स हमारी सेलिब्रिटीज़ में भी आपने देखा होगा। उसकी अवेयरनेस करने के लिए हमने कार्डियोलॉजिस्ट बुलाए हैं। अब बात अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां सर्वप्रथम आर्मी हेलीपैड माड़ा में प्रशासन, पुलिस एवं आर्मी के अधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा सरस्वती नदी के दर्शन कर जल ग्रहण किए गए, जिसके बाद मूसा पानी का भ्रमण कर भारत चीन सीमा पर गस्तौली में तैनात आईटीबीपी के जवानों से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक अपने बीच पाकर उत्साहित जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। मौजूद हैं और आज जिस तरीके से पहली रात्रि है बद्री केदार की यात्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तो इस समय यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शयन आरती में शामिल होने के लिए मंदिर परिसर से अंदर की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ बीकेटीसी के यहाँ पे की गई है और जो बीकेटीसी के जो पदाधिकारी है वो देखें उनके स्वागत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और आज जिस तरीके से पहली रात्रि है बद्री केदार की यात्रा पर इस बीच लखनऊ से अहम खबर आ रही है। शॉर्ट सर्किट से चलती बस में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से चलती बस में आग का ये मामला लखनऊ से सामने आया है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आग की गोला बनी है बस, जिससे हड़कंप मच गया। चलती बस में ये घटना सामने आई है। मोहन रोड के फतेहगंज में चलती बस में ये आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। बस में बैठे यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। बुद्धेश्वर से फतेहगंज तक लगा लंबा जाम। इस घटना के दौरान फायर ब्रिगेड ने आग पर
काबू पाया है। तो शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से चलती बस में आग लगी है। बस में बैठे यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो इस दौरान आग का गोला बनी नजर आई बस, इसे यात्रियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। तो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है बस में आग लगने की वजह। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। मोहन रोड के फतेहगंज में बस में आग लगी, जिससे काफी लंबा जाम लग गया। बस में बैठे यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। यह अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बुद्धेश्वर से फतेहगंज तक लंबा जाम इस दौरान देखने को मिला। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। यह अहम खबर लखनऊ से दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से चलती बस में आग की घटना सामने आई है। तो आग लगने से आग का गोला बनी नजर आई है बस, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गई। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मोहम्मद शोएब हमारे संवाददाता लखनऊ से इस अहम जानकारी के लिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब, चलती बस में आग की घटना सामने आई है, कैसे आग लगी, क्या अहम अपडेट है? शॉर्ट सर्किट ही वजह थी या कुछ और? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में मोहन रोड पर एक चलती बस में आग लगी है। आग लगने से बैठी सवारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस पहुंची और लोगों को बीच बचाव करती है। स्थानीय लोगों के सूझबूझ से काफी यात्रियों को किसी तरह शीशा तोड़कर बाहर भी निकाला जाता है। शॉर्ट सर्किट से बताया कि आग लगी हुई है और अचानक ड्राइवर भी की जान भी बच गई। हालांकि जिसमें आग लगी थी, आग बहुत भयानक थी क्योंकि चलती बस में आग लगी थी। जिस तरह ड्राइवर ने अपनी जान बचा के भागे, काफी पैसेंजर उसमें सवार बैठी हुई थी। जिस तरह वो आग लगी, आपको फिलहाल बता दें कि मौके पर किसी को जनहानि नहीं हुई है और स्थानीय पुलिस ने आग को फायर ब्रिगेड ने आग को काबू पाया जी। शोएब, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें चलती बस में आग की घटना सामने आई है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। बस में बैठे यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बुद्धेश्वर से फतेहगंज तक लंबा जाम इस दौरान देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो लखनऊ से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। चलती बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इस दौरान बस में बैठे यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो लखनऊ से अहम खबर, शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगी है। आग का गोला बनी नजर आई बस, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें मोहन रोड के फतेहगंज में ये बस में आग लगी है। इस दौरान लंबा जाम भी देखने को मिला। बस में बैठे यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। और हमारे संवाददाता ने इस खबर पर अहम जानकारी दी है कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, ना ही किसी के घायल होने की खबर इस घटना में सामने आई है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।